नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रिवेटिंग पर मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने आपको रिवेट्स हेड के विषय में बताया था। आज मैं आपको रिवेटिंग क्या होता है उसके विषय में जानकारी दूंगा। रिवेटिंग दो पार्टों को रिवेट्स द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को रिवेटिंग कहते हैं। दो प्लेट्स को जब आप दो या दो से अधिक रिवेटों के द्वारा जोड़ते हैं तो इस प्रकार जो बंधक तैयार होता है वो रिवेटिंग कहलाता है। रिवेटिंग को करने से पूर्व आपको भली भांति संतुष्ट हो जाना चाहिए कि रिवेटिंग को किस प्रकार से करना है, क्योंकि रिवेटिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिस्से पे आपको रिवेटिंग करनी है या जिस प्लेट पे आपको रिवेटिंग करनी है वो हिस्सा आपका बराबर बैठा हुआ हो, जिसमें गैप ना हो, और बराबर बैठाने के पश्चात भी जब आप रिवेट उसमें सेट करें तो यह ध्यान रखना चाहिए कि सेट किए गए हिस्से में किसी प्रकार का गैप ना हो। ये सब सावधानी रखने के पश्चात ही हमें रिवेट को उस पार्ट्स में फिट करना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। रिवेटिंग जब हम हाथ द्वारा हैमर की सहायता से करते हैं तो उसे हैंड रिवेटिंग कहते हैं, और जब मशीन द्वारा हम किसी भी पार्ट्स पे रिवेटिंग करते हैं तो वो मशीन रिवेटिंग कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिवेटिंग जब हम किसी भी पार्ट पे रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो इस प्रकार जो युक्ति तैयार होती है वह रिवेटिंग कहलाती है। पूर्व में हमने आपको बताया था रिवेटिंग एक स्थायी फास्टनर है। स्थायी रूप से यह जोड़ बनाता है जिसको खोला नहीं जा सकता है, इसलिए रिवेटिंग एक स्थायी फास्टनर कहलाता है। स्थायी फास्टनर के रूप में रिवेटिंग को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसको ब्रिजेस, डैम इत्यादि जगहों पे, जहाजों में इत्यादि जगहों पे प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग के विषय में यदि आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब इस पे आपको यह बताना होगा कि जब दो पार्टों को रिवेट की सहायता से जोड़ा जाए तो यह प्रक्रिया जो होती है, जोड़ने के पश्चात जो पार्ट प्राप्त होता है या जो यह प्रक्रिया पूरी हम करते हैं, इस प्रक्रिया को रिवेटिंग कहते हैं। अब रिवेटिंग करते समय करने के लिए हमें निम्न टूलों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रिवेटिंग सेट, रिवेट सेट, रिवेट डॉलीज, रिवेट स्नैप, कंबाइंड रिवेट सेट, बॉल पेन हैमर, हैंड रिवेटर, पॉप रिवेटर और ड्रिफ्ट। इस प्रकार इन टूलों की सहायता से हम किसी भी पार्ट पे रिवेटिंग करते हैं। रिवेटिंग करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो रिवेट का हेड बना हुआ होता है जिस हिस्से पे, वो हेड डैमेज ना होने पाए, और जिस हिस्से पे हम हेड बना रहे हैं वो हेड
अच्छी तरीके से प्लेटों के साथ बन जाए, जिससे वह जोड़ ढीला ना पड़े और मजबूती के साथ वो कार्य करता रहे। इसके लिए पहला जो हमने आपको बताया रिविट सेट, इसका प्रयोग प्लेटों को आपस में सही सेट करने और रिविट को होल के अंदर सही सेट करने के लिए किया जाता है। ये हमने आपको फिगर की सहायता से दिखाया है, इसको देखने पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका ये टूल है रिविट सेट। इस रिविट सेट को इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि ये जो हिस्सा होता है, जिस साइड में इसका हेड नहीं होता है, उस साइड में इसको रख करके इसको सेट करने का कार्य करते हैं रिविट को, और दूसरे हिस्सा में ये जहाँ पे हेड बना होता है वहाँ पे ये डॉली टूल आपका लगा होता है। ये देखिए रिविट डॉलीज, इसका प्रयोग रिविटिंग करते समय रिविट के पहले से बने हेड को खराब होने से बचाने के लिए, रिविट को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस फिगर में देखिए हमने आपको दिखाया है, ये नीचे साइड में ये रिविट डॉली लगी हुई है, ये टूल लगा है। ये इस रिविट के हेड को बचाने का कार्य करता है, रिविट के हेड को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता है, और इसको साथ में इसको नीचे साइड में जहाँ पे भी हेड होता है उस साइड में इसको रख करके और ऊपर से रिविट सेट लगा करके इस रिविट को इन दो प्लेटों के बीच में सेट किया जाता है और इस प्रकार ये इनको जोड़ा जाता है। फिर आपका आता है रिविट स्नैप। रिविट स्नैप में रिविटिंग करते समय रिविट हेड को अंतिम आकार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंतिम आकार का मतलब ये देखिए हमने आपको ये दिखाया है फिगर, ये रिविट स्नैप लगा हुआ है ऊपर और ये नीचे डॉली है। इस डॉली का तो काम होता है कि जो हेड पहले से बना है उसको बचाने का काम करता है। ऊपर साइड में ये जो रिविट स्नैप है, ये रिविट स्नैप जिस हिस्से में रिविट के हेड नहीं बना होता है उस हिस्से में ये हेड बनाने का काम करता है। और ये इस टूल में स्नैप की शक्ल में ये एक बना होता है सेक्शन, उसको ऊपर रख करके और ठोक दिया जाता है, जिससे ये आपका दूसरे साइड में भी स्नैप हेड रिविट बन की तरह उसका हेड बन जाता है। फिर कंबाइंड रिविट सेट। कंबाइंड रिविट सेट और रिविट स्नैप के कार्य जब एक ही औजार द्वारा किए जाते हैं तो उसे कंबाइंड रिविट सेट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब अभी हमने आपको दो तरीके के अलग अलग टूल्स के बारे में जानकारी दी, जिनकी सहायता से आप एक के द्वारा आप रिविट को सेट करते हैं और दूसरे के द्वारा आप उसका जो है हेड बनाते हैं। लेकिन इसमें इस टूल में क्या होता है, ये एक ही टूल के द्वारा आप ये दोनों कार्य कर सकते हैं और एक इस रिविट को मजबूती के साथ इन दो प्लेटों पे जोड़ सकते हैं। ये फिगर में हमने आपको दिखाया है। फिर जो आपका नेक्स्ट टूल आता है वो है बॉल पेन हैमर। हाथ द्वारा रिविटिंग करते समय नया रिविट हेड बनाने के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये हमने फिगर आपको दिखाया है, ये ऊपर साइड में ये बॉल टाइप का बना होता है, इसमें नीचे का हिस्सा इस तरीके का होता है। इसको जो है हम बॉल पेन हैमर कहते हैं।
इसके बाद आपका जो टूल आता है वो हैंड रिविटर होता है। हैंड रिविटर क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग नर्म धातुओं से बनी रिविट की रिविटिंग करने के लिए करते हैं। नर्म धातु से मतलब तांबा, एल्युमिनियम, इस तरीके की जो धातुएं हैं, उन धातुओं से जो रिविट बनी होती हैं, उन रिविटों को कहीं पे भी जोड़ने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो इस टूल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, हमने आपको ये फिगर दिखाया हुआ हैंड रिविटर का, जिसमें आपको ये रिविट के हेड यहाँ पे रिविट कायदे से आप इस टूल की सहायता से मुलायम जो रिविट होते हैं या नर्म जो रिविट होते हैं, उन रिविटों को सेट कर सकते हैं। उसके पश्चात आपका ये टूल आता है पॉप रिविटर। पॉप रिविटर, इसमें एक सिरे पर हेड बना होता है तथा जबकि इसकी बॉडी में होल बना होता है। होल में पॉप रिविटर की सहायता से रिविट फिट किया जाता है। ये देखिए, हमने आपको ये फिगर दिखाया हुआ है, ये आपका पॉप रिविटर का फिगर है। इसमें जो बताया गया है कि इसमें एक सिरे पर हेड बनाना होता है, जबकि बॉडी में होल बना होता है। होल में पॉप रिविटर की सहायता से रिविट फिट किया जाता है। इसके पश्चात जो आपका टूल आ रहा है वो है ड्रिफ्ट। यह टेपर व्यास में बनी होती है। टेपर का मतलब ऊपर साइड में इसका डाया कुछ ज्यादा होगा और नीचे साइड में ये पतला होता चला जाएगा जैसे जैसे ये नीचे जाएगा। और इसका प्रयोग रिविट होल को सीध में लाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये हमने फिगर में आपको दिखाया है, दो प्लेटों को तल ऊपर रखा हुआ है। इन दो प्लेटों के होल को एक सीध में लाने के लिए इस ड्रिफ्ट टूल को इन होलों के बीच में डाला जाता है, जिससे और इसकी सहायता से इन दोनों होलों को एक सीध में ला करके उसके बाद इसमें रिविट को इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उस रिविट को इन प्लेटों पे जोड़ने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात जो आता है आपका टूल वो है कॉकिंग टूल। कॉकिंग टूल क्या है? यह टूल छेनी के आकार का होता है। 80 डिग्री के कोण पर लगभग 5 मिलीमीटर मोटे एज में एक तरफ को ग्राइंड होता है, लेकिन यह तेज नहीं होता है बल्कि ब्लंट होता है। इसका प्रयोग रिविट करने के बाद रिविट जॉइंट्स में किसी प्रकार की लीकेज ना हो, इसके लिए रिविट हेड को तथा प्लेटों के किनारों को इसके द्वारा दबाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टूल होता है, कॉकिंग टूल होता है, इसमें इसको ग्राइंड तो जरूर किया जाता है, ग्राइंड होता है ये, लेकिन इसमें धार नहीं होती है। ठीक है। इसका प्रयोग रिविट करने के बाद रिविट जॉइंट्स, मतलब आपने जब प्लेट में रिविट को इंसर्ट कर दिया, उसके पश्चात जब आप रिविट जॉइंट में कोई लीकेज ना रह जाए, तो इस लीकेज को खत्म करने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस टूल के प्रयोग को हमने इस फिगर में दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये दो प्लेटें आपकी जुड़ी हुई हैं, तल ऊपर रखी हुई हैं। इन प्लेटों के बीच में आपने इस रिविट को इंसर्ट किया हुआ है होल में। फिर जब आपने इसको होल में इंसर्ट किया, तो पहले तो इन प्लेटों को रख करके इस टूल की सहायता से इन प्लेटों को बराबर बैठाला कि उनमें कोई गैप ना रह जाए। जब ये गैप दूर हो गया तो रिविट डाल करके उस होल में इंसर्ट करके फिर इस टूल, कॉकिंग टूल की सहायता से इसके हेड को भी एक बार बराबर कर लिया। तो इसमें जो हेड में जो लीकेज या रिविट लगाते समय जो लीकेज रह गई होगी या जो ढीलापन होगा,
उसको ये कवर कर लेगा और उसके बाद इसको जो है हेड बनाया जाता है। तो इस प्रकार का ये जो टूल होता है, इस टूल को काकिंग टूल कहते हैं। फिर इसके बाद जो आपका टूल आता है, ये टूल आता है फुडलिंग टूल। फुडलिंग टूल क्या होता है? इसमें टूल की मोटाई प्लेटों की मोटाई के बराबर होती है और इसे प्लेटों के किनारों को दबाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ, ये देखिए हमने आपको फिगर में दिखाया है कि ये जो दो प्लेटें आपने तल पर रखी हैं, इन दो प्लेटों को आपने इस प्रकार रख करके, ये टूल सिर्फ काम क्या करता है, इन दो प्लेटों को आपस में गैपिंग को खत्म करने का काम करता है। इसीलिए ये टूल देखिए ये फ्रंट से ये चौड़ा होता है, जबकि आपका जो फुडलिंग जो काकिंग टूल था, काकिंग टूल सामने से जो इसका फेस था वो फेस पतला था। ठीक, तो ये टूल फोल्डिंग टूल जो है प्लेटों को बराबर बैठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोल्डिंग टूल का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जो इसका प्लेटों का एज है और इसका जो टूल का एज है ये बराबर एक दूसरे पर बैठ जाए और उसके बाद ये जो आपका हैमर है उस हैमर की सहायता से इसको बराबर बैठालना चाहिए। इसके पश्चात जब आपने दो प्लेटों को आपस में जोड़ दिया, दो प्लेटों को आपस में आपने रख लिया, उसमें रिविट इंसर्ट करते हैं, ये आपने किन टूलों की सहायता से करते हैं ये आपने जानकारी प्राप्त की। अब इन दो प्लेटों को रखना कैसे है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये प्लेटें तल ऊपर रखी हैं या एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तो उसको क्या कहेंगे, और अगर ये बराबर में रखी हैं तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका जो पहला हमने ये आपको दिखाया है रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट्स होता क्या है, आपको मैंने बताया कि रिविट के द्वारा जो जॉइंट्स बनाए जाएंगे वो रिवेटेड जॉइंट्स कहलाते हैं। तो पहला इसमें जो है ये लैप जॉइंट होता है, दूसरा जो आपका जॉइंट्स है वो बट जॉइंट है। लैप जॉइंट क्या होता है, जब प्लेटों को तल ऊपर रख करके जोड़ा जाता है रिविट की सहायता से तो उसको लैप जॉइंट कहते हैं। देखिए आगे मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। देखिए लैप जॉइंट होता कैसा है, क्या होता है। ये देखिए फिगर में हमने आपको ये दिखाया है कि ये दो प्लेटें तल ऊपर रखी गई हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, लैप करके ओवरलैप करके उसके तल ऊपर रखी गई हैं। और इन प्लेटों को जब आप इस तरीके से तल ऊपर रखते हैं तो ये जो रखने का तरीका है इसे कहते हैं लैप जॉइंट। मतलब इस तरीके से रख करके आप रिविट की सहायता से जब दो प्लेटों को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है लैप जॉइंट। इस फिगर में आप देखिए कि दो रिविटें आपको ये दिख रही हैं, एक ये रिविट दिख रही है लगी हुई, एक ये रिविट दिख रही है फ्रंट में। ठीक है, ये रिविट आपकी, इस रिविट का नाम क्या होगा, ये जो रिविटेड जॉइंट है इस जॉइंट का नाम क्या होगा। इस रिविटेड जॉइंट को कहेंगे डबल रिविटेड लैप जॉइंट। डबल रिविटेड मतलब दो रिविट लगे हुए हैं और ये लैप होकर के रखे हुए हैं तो ये डबल रिविटेड लैप जॉइंट हैं। ये देखिए इसी का ये फ्रंट व्यू बना हुआ है आपका और ये आपका ये टॉप व्यू बना हुआ है। टॉप में ऊपर साइड में देखिए ये प्लेट ये आपकी दिखाई गई हैं प्लेट्स के, एक ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, दूसरी ये प्लेट ये यहाँ से
यहाँ तक लगी हुई है, जो ये आपकी नीचे साइड वाला है वो ये दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाली लाइन देखिए ये डॉटेड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका रिविट ये लगाई गई है, इस रिविट का नाम होता है डबल रिविटेड लैप जॉइंट, क्योंकि दो रिविट ये लगी हुई हैं और इस पे ये ऊपर ये कितनी भी बड़ी प्लेट हो, ये इसी दो रो में ही ये लग करके ये आगे बढ़ती चली जाएंगे ये जॉइंट्स, तो ये कहलाते हैं डबल रिविटेड लैप जॉइंट। उसके पश्चात ये हमने एक फिगर आपको दिखाया है, इसमें भी देखिए ये दो रिविट लगे हुए हैं, लेकिन इस फिगर और इस फिगर में अंतर क्या है, ये भी डबल रिविटेड लैप जॉइंट है, लेकिन ये जिगजैग टाइप है। ये देखिए एक रिविट यहाँ पे लगी, एक रिविट ये लगी, एक रिविट ये लगी, फिर ये यहाँ पे लगी और ये इस जगह पे लगी। इसको देखिए, इसके फ्रंट व्यू में भी देखिए आप, इस जगह पे देखिए आपकी ये रिविट का ये वाला हिस्सा, आपको बीच वाला हिस्सा ये दिखाया जा रहा है, ये लाइन देखिए कंफर्म दिखा रहा है, लेकिन इस जगह पे देखिए सेक्शनिंग कर दी गई है प्लेट्स में, यानी ये हिस्सा आपको नहीं दिख रहा। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ पे देखिए इस जगह पे रिविट नहीं लगाई गई है, इसलिए ऐसा ये यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये जो आपका कहलाता है ये जिगजैग टाइप आपका जो है लैप जॉइंट बना हुआ है। इसके पश्चात आपको जो नेक्स्ट हमने बताया था जॉइंट्स, वो था बट जॉइंट। बट जॉइंट होता क्या है, बट जॉइंट में दो प्लेटों को आपस में टक्कर करके जोड़ा जाता है। टक्कर से मतलब होता है, ये देखिए आपस में ये जोड़ा गया है इस जगह पे, ये देखिए पॉइंटर से हम बता रहे हैं, इस जगह पे ये जोड़ा गया है। ये एक कवर लगाया गया है ऊपर साइड में, ये कवर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बट सिंगल कवर बट जॉइंट और सिंगल रिविट सिंगल कवर बट जॉइंट इस रिविटेड जॉइंट का नाम होगा। सिंगल रिविट सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, बट उस कंडीशन में कहेंगे जब ये प्लेटें एक दूसरे से टक्कर रख करके रखी जाएंगी। ये देखिए ये फ्रंट व्यू आपका था, फ्रंट व्यू में इस तरीके से आपका ये दिखेगा, ये ऊपर साइड में ये कवर लगा है जहां पे स्ट्रेप लिखा हुआ है। अब ये आप इसका टॉप देखिए या प्लान देखिए, तो ऊपर साइड में ये देखिए ये डॉटेड ये जो लाइन ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपको ये दो प्लेटों के जॉइंट्स का हिस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दो, एक प्लेट यहाँ से यहाँ तक ये है, ये ब्रेक करके दिखाया गया शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा, क्योंकि ये प्लेट आगे और बड़ी होगी या हो सकती है। इसके बाद ये दूसरी प्लेट ये लगी हुई है, एक दूसरे से टक्कर करके रखी हुई हैं और इसके ऊपर ये कवर लगाया गया है, तो ये कहलाता है सिंगल रिविट सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, इस प्रकार की रिविट को ये नाम देते हैं। इसके बाद ये इधर हमने एक फिगर आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए ये बट जॉइंट का आप ये यहाँ समझ रहे होंगे कि ये देखिए प्लेट ये यहाँ पे आपस में टक्कर करके रखी गई हैं, लेकिन इस फिगर और इस फिगर में अंतर क्या है, इसमें सिंगल प्लेट लगी हुई है और ये देखिए इसमें एक प्लेट ये लगी है, एक प्लेट ये लगी है, मतलब दो प्लेट्स लगी हुई हैं, दो कवर्स हैं आपके, तो ये कहलाएगा सिंगल रिविट डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए इस फिगर को। इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि ये देखिए रिविट लगी हुई है आपकी, ये फ्रंट व्यू आपका इसका बना हुआ, फ्रंट सेक्शन बना हुआ है, ये ऊपर आपका ये टॉप है,
इसमें देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक दूसरे पे टक्कर करके लगी हुई है, इसका मतलब ये बट जॉइंट है। उसके बाद ये देखिए कवर लगा हुआ है, इस पे डबल कवर लगे हुए हैं, ये ऊपर का कवर है और ये इसके पीछे साइड में एक और कवर होगा जो आपको दिख नहीं रहा है, वो इसके पीछे साइड में है। इस पे ये रिविट लगाए गए हैं। तो ये आपको हमने जो दो तरीके के रिविट्स जॉइंट्स बताए, एक लैप जॉइंट और एक बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट में अंतर बहुत पूछा जाता है। इस अंतर को आप क्लियर करके चलिएगा कि लैप जॉइंट कैसे बनता है और बट जॉइंट कैसे बनता है। अगर आपने प्लेट को तर ऊपर करके रख दिया तो वो लैप जॉइंट होगा, और अगर आपने प्लेट को टक्कर करके या उनके एजेस को टक्कर करके रख दिया तो वो बट जॉइंट होगा। तो आज मैंने आपको रिवेटेड जॉइंट्स के विषय में जानकारी प्रदान की। उसमें रिवेटिंग क्या होता है, रिवेटिंग कहते किसको हैं, जब दो प्लेटों को रिवेट्स की सहायता से जोड़ा जाता है तो ये प्रक्रिया जो होती है वो रिवेटिंग कहलाती है। फिर मैंने आपको रिवेटिंग टूल्स बताए, किस तरीके से आपको प्लेटों को बैठालना है, प्लेट्स को काकिंग टूल, फुडलिंग टूल की सहायता से कैसे प्लेट्स और रिवेट्स को बराबर बैठाल करके उसको बनाना है। उसके पश्चात जब ये बराबर प्लेटें बैठ जाएं, रिवेट्स बैठ जाएं, तब उसका हेड कैसे बनना है, क्योंकि एक साइड में तो रिवेट में हेड बना होता है और दूसरे साइड में हमको हेड बनाना पड़ता है। तो वो किन टूल्स के द्वारा बनेगा, कैसे उसको बराबर बैठाला जाएगा, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। फिर रिवेटिंग जॉइंट्स मैंने आपको बताया, दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट जब आप प्लेटों को तर ऊपर एक दूसरे के रख करके बनाएंगे तो वो लैप जॉइंट कहलाती है, और जब आप प्लेटों को एक दूसरे से टक्कर रख करके रखते हैं और उस कंडीशन में आपको एक कवर जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि इन प्लेटों को मजबूती से जोड़ने के लिए एक कवर बट जॉइंट में अवश्य लगेगा, और तो इस प्रकार के जॉइंट्स को बट जॉइंट कहते हैं। तो मैंने आपको रिवेटिंग के विषय में ये संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से आपको प्रदान की। मैंने जो आपको ये जानकारी प्रदान की रिवेटिंग के विषय में, ये मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टमटा, धनपत राय एंड सन्स द्वारा प्रकाशित ये बुक्स है, इससे कंटेंट लिया है। और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रीतम ठाकुर ये बुक्स है, इससे हमने मटेरियल लिया हुआ है। और भारत स्किल gov.in से भी कंटेंट ले करके मैंने आपको रिवेटिंग के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की और जिज्ञासा की आवश्यकता है तो इन बुक्स पे आप देख सकते हैं, तथा इस साइट पे जा करके आप इससे संबंधित कंटेंट को देख सकते हैं। आज मैंने रिवेटिंग के विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।